हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। ये इसमें कोई भी सवाल कहीं से नहीं लिया गया है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ये हो जाता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना शुरू करते हैं। देखिए, ये बोर्ड मास का प्रश्न है, आपको पता होगा। इसमें सबसे पहले हम ऑफ को तोड़ते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। देखिए, ऑफ को यदि मैं तोड़ूंगा यहाँ से, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा मेरा, और 2 से ये 4 दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा 1/2, यहाँ पर ध्यान रखना आप, ये बचा 1/2। अब डिवाइड ये है मेरा। अब इस तरफ का तोड़ूंगा मैं, 3 से ये 3 बार और 4 से ये 2 बार, तो ये बचा 3/2। तो देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक 1 मिनट। देखिए, इतने के स्थान पर मेरा ये आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ पर मैं भाग दूंगा 5 का इसमें, तो ये 12 बार जाएगा, इंटू 12। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये डिवाइड का चिन्ह है, इसे यदि गुणा में लाना है तो पीछे वाली संख्या को पलटनी पड़ती है। तो देखिए, 12 और ये 3/2 गुणा ये 1/2, 2 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 12 का 3 में मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 12 36। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या करें, एस क्यू कॉमा एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो पहली संख्या है उसे ऐसे ही लिख लीजिए, एस क्यू बट्टे में दूसरी संख्या एस स्क्वायर इंटू टी, ये है बराबर तीसरी संख्या ये है, तो एस टी स्क्वायर। चौथी मैंने अपनी तरफ से मान लेता हूँ एक्स, कोई एक्स संख्या है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो कटे उसे काट दें। एस स्क्वायर से ये 3 2 कट जाएंगे, एक बचेगी, और एक जो बचेगी वो इससे यहाँ इससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब बचा क्या, ये टी और टी स्क्वायर में गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा, टी क्यूब। तो एक्स बराबर कितना आ गया, टी क्यूब आ गया। तो देखिए, किस ऑप्शन में टी क्यूब? टी क्यूब आपके ऑप्शन थर्ड। थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। यहाँ ध्यान देना, वो उसने कह दिया समान दिशा में चलती हैं, इसका मतलब इनकी जो स्पीड है वो घटेगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं। इनकी गति क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इनकी सापेक्ष चाल कितनी आएगी, दोनों का अंतर आएगी, 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 आएगी। कार्य पुनः किस समय मिलेंगी? तो देखिए, आप ध्यान से देखना, आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी दूरी कितनी है, 3.6 किलोमीटर, यानी कि 3600 मीटर। 3600 मीटर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको सापेक्ष चाल बताओ कैसे निकालते हैं। यदि एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ चल रही हो तो घटा देते हैं, और यदि अपोजिट चल रही हो तो जोड़ देते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में है, देखिए समान दिशा में है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 90, और 72 का अंतर कितना हो जाएगा, 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, सापेक्ष चाल। अब आपसे पूछ रहा है कि वो समय बताइए जब ये मिलेंगी पहली बार। तो देखिए, 360 दूरी तय करने में इसे समय कितना लगेगा, तो 3.6 किलोमीटर बट्टे 18 कितना लगेगा, 18 दूनी 36, यानी 0.2। इसे एक बार ये करता हूँ, ये देखिए 0.2 घंटे लगे मुझे पूरा वृत्त का चक्कर लगाने में, दोनों की सापेक्ष चाल से। अब देखिए, ये तो घंटे हैं, लेकिन ये 0.2 घंटे, या आप ऐसे कर सकते हैं 12 बज से और 0.2 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। लेकिन मुझे 12 बजे के बाद तो 12 तो घंटे हैं, लेकिन उसमें मिनट भी चेंज करना पड़ता है, तो इसमें मैं 60 से गुणा कर दूंगा 0.2 में। तो देखिए, इसमें यदि मल्टीपल 60 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 मिनट और मेरी लगेंगी। ठीक है, तो देखिए 12 बज के 12 मिनट पर मिलेंगे, तो किस ऑप्शन में है ये आपके, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न क्या है हमारा। ये क्या कह रहा है इसमें, देखिए, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरुण और राहुल 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुमन और या राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि या फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इस टाइप में मैं कई करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर देखिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होता है इनका एलसीएम लेना। तो देखिए, आप कैसे लग सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इसे लिखें ना, आप माइंड में कैलकुलेट करें कि 96 और 48 और 80 ये किससे डिवाइड हो रही है। इसे यदि मैं 16 से काटूँ तो ये 16 छक्के 96, ये 6 बार, और ये 16 तीन 48, और ये 16 पंजे 80। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि 6, 3 और 5 का एलसीएम तो आपको पता होगा 60 आता है, 60, और 16 मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, तो इसका मतलब 16 से और गुणा करा दूँ, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। इस तरह से मैं जल्दी एलसीएम को ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो मेरा एलसीएम हो गया, एलसीएम में ही मेरा टोटल वर्क होता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब आप ध्यान से देखना, मैं पेन चेंज करता हूँ।
ये टोटल वर्क है। अब सुमन और अरुण देखिए एस और ए मैंने लिख दिया सुमन और अरुण ये 96 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ 96 से भाग दूंगा इसमें 96 से भाग दूंगा इसमें तो ये 16 से ये कटेगा 16 छः 96 6 से ये कटेगा 10 बार। तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी होगी दोनों की 10। इसी तरह आपको सबकी निकालनी है। यहाँ मैं ये करता हूँ इसे 1 मिनट ठीक है। अब इनकी कितनी होगी 10। अब इसी तरह इनकी निकालनी है। देखिए अब 48 से भाग दूंगा तो 16 3 48 3 का 60 में दूंगा 20 तो इनकी आ जाएगी कौन है अरुण और राहुल ए और आर इनकी 20 आ गई। इसी तरह देखिए 80 ये 16 पंजे 80 5 12 ये 12 कितने की आ गई राहुल और सुमन इनकी आ गई 12। अब देखिए अब आपके पास दोनों की एफिशिएंसी है। अब ये दोनों की डबल डबल है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अरुण है यहाँ पर भी अरुण है अरुण 2 बार आया है ऐसे ही 2 बार राहुल आया है और 2 बार सुमन आई है। तो इनकी 2 बार की है इसमें मैं 2 से भाग देकर इनकी सिंगल निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे या आप जोड़कर भी 2 से भाग दे सकते हैं या ऐसे भी 5 इसकी 10 इसकी 15 और 15 6 21 या फिर आप ऐसे जोड़ दीजिए ये 30 और 12 42 42 का आधा कितना होता है 21। तो टोटल इनकी आ गई 21। ध्यान समझना इनकी एफिशिएंसी ओरिजिनल है एक एक करके इनकी दोनों की तीनों की 21 है। अब आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए टोटल काम इतना है और तीनों मिलकर इतने करते हैं तो इससे आप डिवाइड करने से इससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है 1 मिनट। अब देखना इसे मैं इसे 3 से काट सकता हूँ 3 7 21 और 3 से 20 बार। ठीक है अब आप ध्यान से देखना। अब इसे यदि मैं 16 दूनी 32 होता है ये हो गया मेरा 320 बट्टे 7 तो 7 से काटूंगा 7 चौका 28। ठीक है बचा कितना मेरे पास 7 चौका 28 ये 4 बचा और 7 पंजे 35 और 7 छः 42 7 पंजे 35। ठीक है 35 ये 45 हो गया पॉइंट लगाए कितना बचा मेरे पास 5 और 5 50 हो गया 7 7 49 यानी 45.7 मुझे दिन लगेंगे या घंटे लगेंगे। देखिए अब ऑप्शन देखिए आप 45 से ज़्यादा है थोड़ा तो 44 तो बिल्कुल नहीं होगा 55 भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। उसने आपसे ऑलमोस्ट पूछा ये देखिए लगभग तो आपका 45.7 यानी 0.3 और बढ़ाकर 46 कर दिया उसने लगभग बता दिया। ठीक है तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए सवाल को देखिए इसमें क्या कह रहा है एक दुकानदार 200 रुपया प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिससे उसने 160 रुपया प्रति लीटर में खरीदा था लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml देता है। ठीक है लाभ का वास्तविक प्रतिशत बताइए। देखिए वो दो जगह यहाँ पर लाभ ले रहा है कैसे देखिए 160 में खरीद कर लाया और ये 200 में बेच दिया। तो देखिए 160 में आप लेकर आए 200 में बेच रहे हो तो आपको 40 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ कितने हो रहा है 160 पर आपको क्योंकि 160 में लेकर आए थे तो यही लाभ 100 पर कितना हो जाएगा 25%। 0 से 0 4 से ये 4 बार 4 से 100 25 बार तो आपको 25% यहाँ लाभ हो गया। ठीक है ध्यान से समझना आपको 25% यहाँ हुआ है लाभ। अब ऐसे ही देखिए अब 1000 ग्राम आपको देना था आपने दिया कितना है 800 ग्राम तो यहाँ पर भी आपको लाभ हुआ है 1 मिनट यहाँ पर भी लाभ हुआ है आपको सॉरी इरेज हो गया आपको यहाँ कितना हुआ है लाभ 200 का लेकिन हुआ कितने पर है यहाँ 1000 पर मत लिख देना 800 पर लिखना क्योंकि आपने चीज़ 800 दी है। अब एक बात समझना कोई दुकानदार है वो 1000 रुपये का तेल लेकर आया था किसी से लेकर आया वो कहीं से लाया लेकिन उसने आपको दिया है 800 ग्राम या ml। अब आप बताइए उसने आपको दिया है 800 ml लेकिन रुपए लिए हैं आपसे 1000 ml के आपको दिया कितना 800। इसका मतलब है उसकी दुकान में 200 तो अभी भी है अभी भी उसके पास 200 ml बच चुका है और उसने दिया आपको सिर्फ 800 ml है तो उसने 200 ml के पैसे बचा लिए और आपसे कह दिया पूरे 1000 ml दे दिया तो उसका तो फ़ायदा हुआ। तो उसका फ़ायदा हुआ कितने पर 800 पर क्योंकि उसने 800 ही बेचा है आपको। ये बात मेरी ध्यान समझना ठीक है। तो आपको उससे कितने हो गया 200 का 800 पर तो यहाँ 100 पर कितने होगा 0 से 0 2 चौक 8 ये भी 25% हो गया। ठीक है अब आप ये मत कर देना कि 25% इस पर और 25 उस पर तो 25 50 हो गया नहीं यहाँ पर सक्सेसिव काम करता है। देखिए 25% आपको उस पर लाभ हुआ था जब उसने 160 की चीज़ 200 में बेची प्लस और 25% तब हुआ है जब 1 लीटर को उसने 800 ml में बेचा है तो यहाँ भी 25%। ठीक है प्लस अब दोनों का मल्टीपल आपको पता होगा ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ ना वैसे इसका स्क्वायर करके हम भाग दे देते हैं। ठीक है 100 से भाग दीजिए। देखिए ये तो हो गया 50 और ये 25 625 प्लस 625 आप 2 अंक बाद दशमलव तो 50 और 6.25 कितना होता है 56.25। देखिए किस ऑप्शन में 56.25 ये ऑप्शन डी तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डी आपका राइट आंसर है। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस सवाल को देखिए आप जरा ध्यान से देखना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और डिफिकल्ट भी होता है। मैं ये नहीं कहता हर किसी के लिए लेकिन मोस्टली लोग इसे छोड़ देते हैं। और देखिए कैसे होगा इसका सिर्फ आपको 1 या 2 लाइन में मैं इसका आंसर दे दूंगा। देखिए कैसे बेस्ट अप्रोच देखिए आप 500 मीटर की दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है
ठीक है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त दे देता है, ये भी ठीक है। और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा हरा देता है, क्यू की चाल बताइए। देखिए अब आप यहाँ ध्यान से देखना, टोटल है 500 मीटर की दूरी मेरी, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि पी जो है क्यू को 20 मीटर की बढ़त दे देता है, वो कहता है तू 20 मीटर पहले ही भाग जा। तो अब बताइए उसने 20 मीटर उसका कम करा दिया, उसका 20 मीटर ये उसी समय में, देखिए टाइम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 मिनट ज़्यादा दे दीजिए, जहाँ किसी रैली में दौड़ने के लिए आप कहीं भी एसएससी जीडी की या किसी की भी रेस लगाए जाएँ तो किसी को ज़्यादा दे दें, समय किसी को ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आप ये समझिए टाइम फिक्स है। लेकिन ये आपसी उनकी मतभेद था, इनका उनका अच्छा कुछ भी सही, उसने कहा 20 मीटर आप बढ़त ले लें। तो अब बताइए 20 मीटर की इसे बढ़त दे दी, इसका मतलब 20 मीटर इसे कम चलना पड़ा है। तो इसने चला कितना है, सिर्फ 480 मीटर। ध्यान से देखना, 20 मीटर की बढ़त दे चुका है, इसका मतलब 480 मीटर ही चला है। फिर भी क्या हुआ है देखिए समझिए, फिर भी उसने उसे 60 सेकंड से हरा दिया, उसे 60 सेकंड से हरा दिया। अब आप मुझे बताएं कि पी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसे 500 मीटर चलने में कितना लगेगा, 15 मिनट, 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब देखना मेरी बात को, इससे लगेंगे 15 मिनट, आप इसे निकाल भी सकते हैं, दो दो से भाग दे करके, और यहाँ ये इसे 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इसे आप इस तरह मिनट में निकाल सकते हैं, 1/4 घंटे आएंगे, 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट, ठीक है। आप इसे कन्फ्यूजन होगा, मैं इसे हटा देता हूँ। आपको पता है इससे आप भाग देंगे, आपके पास 15 मिनट आएंगे, ठीक है। अब कह रहा है फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है, इसे 60 सेकंड से। इस 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट, इसका मतलब इसे हमारे इसे लगेंगे ए को 15 मिनट, तो इसे लगेंगे 16 मिनट। इस बात से एग्री करते हो आप, 16 मिनट लगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब बात ध्यान से समझना, ये मेरी मीटर में दूरी है, मीटर में, और ये मिनट में है। इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 480, ध्यान से समझना, 480/1000। अब ये किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये मिनट में, ऐसे मिनट से घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दूंगा। तो अब बताइए क्या होता है मेरे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये मेरी दूरी है पूरी, ये दूरी है और ये समय है, तो इससे भाग दूंगा 16/60 से, 16/60 से इससे भाग दूंगा। अब देखिए 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 यहाँ आ जाएगा, ध्यान समझना, 60 यहाँ आ जाएगा और ये 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे भूल जाएं कि ये कोई चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखना, अब आप इसे काट सकते हैं, जीरो से जीरो आप इसे हटा सकते हैं, इस जीरो से ये हटा सकते हैं। अब मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखिए 16 से इसे आप काट सकते हैं, 16 तिया 48, 3 बार, और 6 तिया 18, तो कितना हो गया 18, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो गया 18। और नीचे 10 से ये जीरो बची थी, ये पॉइंट लगा देगी तो 1.8, तो 1.8 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए वैसे यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये ये लंबा हो गया सवाल। देखिए अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ये इतना लंबा है नहीं। देखिए कैसे होगा ये, आप मुझे इतना तो सोच सकते हैं कि 500 मीटर की दौड़ में ये पी जो है पूरा दौड़ेगा 500, क्योंकि ये इसे पूरी चलनी है, इसने इसे छूट दी है, तो ये 480 चलेगा, 480 चलेगा कि नहीं। अब देखिए अब इसका टाइम निकाल सकते हैं आप, आप इसे दो दो को आप मीटर पर सेकंड में बदल लें, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 2/9 5/9 हो जाएगा, ये इसे तो आपको करना आता होगा। अब देखिए इसका समय निकाल लूँ मैं। अब समय क्या होता है, दूरी बट्टे वो सॉरी चाल बराबर क्या होती है, यहाँ पर इसका निकाल सकता हूँ मैं समय। ये मेरे पास चाल दे रखी थी, इसमें इससे भाग दूंगा तो ये 9 ऊपर आ जाएगा और 5 यहाँ, तो ये आ जाएगा 900। तो 900 सेकंड लगती हैं इसे, ठीक है, ध्यान समझना इसे। और इसे 60 सेकंड अधिक लगती हैं, फिर भी 60 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब ये 60 सेकंड पहले जीत जाता है, तो इसे लगेंगे 960 सेकंड। बस हो गया आपका। देखिए दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल, तो इससे यहाँ से भाग दूंगा मैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 48 से ये 48 दूनी 96, 48 96। अब ये 1 मिनट, और इसमें क्या करना है, अब इससे 60 मीटर पर सेकंड में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब अच्छे से देखना, ये आ गया मेरा 1/2, इसे मैं इरेज करता हूँ 1 मिनट। ये 1/2 होगा, 48 दूनी 96, तो ऊपर जीरो से कट चुका, 1/2 आ चुका है ये। अब देखिए 1/2 आ चुका है, ये है मेरा मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए बस हो गया, 5 दूनी 10, ऊपर 18 तो 1.8। देखिए इतना मुश्किल नहीं था, आपको ये लग रहा होगा, ये तो आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। और जिस तरह का ये सवाल है उसके लिए ये कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या करा है, 5x² और 3xy का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बताया था तृतीय अनुपात में क्या होता है, पीछे जो ये b होती है और ये a होती है आगे वाली, तो b² अपॉन a, तो b यानी कि 9 स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, x² और y², ठीक है, अपॉन a में कितना है मेरे पास 5x², 5x²। तो आप इस x² से x से काट सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 9y² अपॉन 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन थर्ड है, यहाँ थोड़ा कट रहा है,
ये ऑप्शन आपका थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है कि रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचती है। ठीक है, यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का प्रयोग करती है तो उसका लाभ बताइए। देखिए आप उसे देना था 100 ग्राम, लेकिन दे कितना रही है 80 ग्राम। तो आपको पता है कितने का लाभ ले रही है, 20 ग्राम का लाभ ले रही है, लेकिन ले कितने पर रही है, 80 ग्राम पर। आपको ये याद रखना है कि लाभ हमेशा उस पर निकालिए आप जो आपको मिला है। आपको मिला कितना है, 80 ग्राम, तो 80 पर ही आप इसका निकालें तो 100 पर कितना हो जाएगा। ये देखिए 20 चौका 80, 4 से ये 25 बार जाएगा, तो ये आपका होगा 25%। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11% है। उसकी मासिक आय क्या होगी, यहाँ ध्यान देना, वार्षिक आय का है ये और आपसे मासिक पूछ रहा है। तो देखिए ये 12 महीना की है, तो कैसे निकालेंगे, 11 की वैल्यू ये रखी है तो 11 से मल्टीपल करूँ, भाग दूंगा मैं, तो 11 पंजे 55 सॉरी, देखिए 11 पंजे 55, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, कितना बचा 4, 11 चौक 44, कितना बचा 5, 11 पंजे 55, कितना हो गया 5245, और इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये उसकी पूरी वार्षिक आय निकल कर आ गई। ठीक है, ये पूरे 12 महीनों की निकल कर आई है, लेकिन मुझसे माह से पूछ रहा है तो मैं इसमें 12 से भाग दे दूंगा। तो देखिए 12 चौक 48, 4 बचे, तो ये 44 हो गए, 12 तीस 36, 8 बचे, ये 85 हो गए, 12 सत्ते 84, 1 बचा, 10 हो गए, 10 में जाएगा नहीं 0, तो ये 100 हो गए, 12 अट्ठे 96, पॉइंट लगाइए, 40 बचा, 12 तीय 33, सॉरी 12 तीय 36, और 4 बचे, फिर से 12 तीय 36, तो ये आएगा 43,708 रुपया 33 पैसा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए इसे आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नए न्यू अप्रोच है, उसे देखिए कैसे होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, आप 10 व्यक्ति थे और प्रत्येक के वजन में उसमें से एक एक निकल गया जो 20 किलोग्राम वाला था। तो ध्यान से देखना, 20 किलो, ये कोई व्यक्ति था जिसका वजन था 20 किलोग्राम, वो यहाँ से चला गया, उसके बजाय एक नया व्यक्ति आ गया है। नया व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन कितना 7.9 ग्राम किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक बात बताना कि यदि ये 7.9 किलोग्राम बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्योंकि कोई व्यक्ति आया है वो 20 किलोग्राम वाले से अधिक रहा होगा। यदि ये 20 वाला गया है, इसी के स्थान पर कोई ऐसा बंदा आता या व्यक्ति आता जिसका भी वजन 20 किलोग्राम होता, तो क्या इसके एवरेज पर कोई असर पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। तो एवरेज इसका उतना ही रहता जितना पहले था। लेकिन हुआ क्या है कि इसके जाने से ये कोई गया है और दूसरा कोई आया है, उसका वजन कितना ज़्यादा है कि जिससे कि ये 7.9 किलोग्राम बढ़ा दिया उसने। तो देखिए प्रत्येक के वजन में 7.9 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 10 लोगों के वजन में कितनी वृद्धि हुई है, ये 79 किलोग्राम ओवरऑल वृद्धि हुई है। तो देखना 79, ये तो वृद्धि है, लेकिन जो 20 किलोग्राम का छोड़कर गया था उसकी भी इसने भरपाई की है। तो ये 20 और इसमें ऐड होगा, तो ये कितना होगा 9, और ये 9। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जो आया है वो 99 किलोग्राम का है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। देखिए इसमें क्या है, यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अब आपको यहाँ देखना होगा, 9 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं, इसका मतलब 18 का 9 में मल्टीपल करा दूँ तो वो काम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितना काम है, 9 18 गुणा 9, ये मेरा वर्क है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए मैंने मान लिया 18 व्यक्ति ये मेरे हो गए, 1 मिनट, 18 व्यक्ति ये हो गए। अब क्षमता कितनी है, दोगुनी। पहले वाले की मैंने क्षमता 1 मान ली, तो इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब आप ध्यान से देखना, इसे 9 से ये कटेगा, ये 18 से ही काट देते, अब चलो कोई नहीं, 2, ये 2 से ये 9 बार फिर से कट गया। अब बचा कितना आपके पास, 9/2। तो ये 9/2 दिनों में काम को कर सकते हैं। ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये क्रिकेट से संबंधित है। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। विकेटों के बीच दौड़कर वो बोल रहा है दौड़कर रन कितने लिए उसने। तो देखिए टोटल रन कितने हैं, 96, उसमें से छक्के कितने हैं, देखिए 2 चौके, एक चौका कितना 4 रन का होता है प्लस, और ये 6 छक्के 6, एक छक्का कितने 6 रन का होता है। यहाँ इसे 96 नहीं है अभी। देखिए तो 4 दूनी 8 प्लस 6 छक्के 36, 36 और 8 कितना होता है आपका 44।
44 रन तो उसके शॉट के हैं, जो छक्के चौकों से हैं सिर्फ। तो अब बताइए 96 में से ये 44 हैं, तो ये 2 और 9 5, तो 52 रन ऐसे हैं जो उसने दौड़ कर लिए हैं। इस बात से एग्री करते हो? 96 टोटल थे, उसमें से 44 उसके शॉट के हैं, तो 52 रन ऐसे होंगे जो उसने भाग कर लिए हैं। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि कुल स्कोर का कितने प्रतिशत उसने भाग कर लिया है। तो देखिए उसने 52 ली हैं भाग कर, और कुल स्कोर था उसका 96। अब बस यही आपको बताना है, ये 100 पर नहीं बता दीजिए। यदि मैं 4 से काट दूँ इस 100 को, तो ये 24 बार कटेगा, और ये 100 ये 4 से 25 बार। तो देखिए आप इसे फिर से 4 से काट दूँ तो ये ऊपर 13 बार, और ये 7 से 6 बार, तो इसे 13 गुणा 25/6 आ जाएगा। 13 गुणा 25/6, ये से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। आसान था ये। अब इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। यदि घर का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। देखिए 10% की दर से हर बार ये इसमें कमी हो रही है। 10 से 9, 10 से 9, ये आसान है, मैं इसे कराऊंगा नहीं, बता देता हूँ आपको। 10 से 9 आप इस तरह ना करें, तो आप ऐसे इस पर ही ऐसे ही लगा दें कि 9/10, 9/10, 3 वर्ष के लिए 9/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेहद आसान सवाल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसे कर लेना आप। देखिए इस सवाल को देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। देखिए यहाँ समझना, उसे पहले जो समय लग रहेगा वो 1 लग रहा है, फिर धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो 3 लगेगा। तो आपको पता होगा कि इसके टाइम का उल्टा ही इसकी स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड इसकी 3 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये टाइम का उल्टा ही स्पीड का रेशियो होता है, और स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ समझना आप, ये चाल है मेरी, ये इसकी चाल है, ये इसकी, ये देखिए धारा की दिशा में चाल है। तो धारा की दिशा में क्या होती है, एक्स प्लस वाई। एक एक्स होती है नाव की चाल या किसी व्यक्ति की चाल, और वाई होती है यहाँ पर धारा की चाल। यहाँ क्या होती है, एक्स माइनस वाई। तो अब आप एक बात में ध्यान से समझना, जब भी हम नाव की चाल निकालेंगे तो इन दोनों की चालों को ऐड करके 2 से भाग। देखिए मैं यदि नाव की चाल निकालूँ एक्स, तो मैं इस दोनों को 3 और 1 4 हो गए, 4 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, और देखिए यदि मैं बाइक निकालूंगा तो इन दोनों घटा करके 3 में से 1 गया 2, और 2 को 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 1। अब ध्यान से देखना, इसी 2 की, क्योंकि जो एक्स यानी आनंद की चाल है और यहाँ आनंद मेरा ये है, तो इसकी चाल कितनी दे रखी है आपको, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 की वैल्यू 8 है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ देखना आपसे पूछ रहा है धारा की चाल, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 4 से इसे मल्टीपल कीजिए, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल कर आएगी, धारा की चाल। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चल ये आपका ये ऑप्शन है राइट आंसर। और देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि समय का रेशियो दिया रहो तो उसका विपरीत कर दें आप, 3:1, ये आप इनकी चाल का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इसे देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये, यदि इस पर इतनी छूट दी जाती तो नगद छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये आप कर लेना, चाहे देखो मैं बता देता हूँ। 1600 पर आप 2 छूट दे रहे हो, यानी 9/10, क्रमशः 9/10। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये 9 में 81, 81 को 16 में गुणा कराएंगे, 16 कम 16 हासिल 1, और 16 अट्ठे 128 और 129, तो ये 1296 आ गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेहद आसान सवाल है इस तरह के। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान है, लेकिन इसमें समझना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, राम श्याम और मोहन, इनके वजन का अनुपात कितना है, 7 8 5 है। ठीक है, राम श्याम और मोहन का औसत वजन 80 किलोग्राम है। राम और श्याम का औसत वजन बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको 2 बार दे रखा है, एक बार तो इसका रेशियो में है, रेशियो में कितना है, 7 8 15। अब आप इसे जोड़ना, 7 8 15 5 20, 20 हो गया, और 20 तो मेरा योग हो गया, इसका मैं अनुपात वो निकालूंगा, इसका एवरेज, तो 3 से भाग दूंगा। ठीक है, देखिए इसी का अनुपात आपको यहाँ पर, सॉरी एवरेज 80 दे रखा है, मेरे हिसाब से 20/3 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 80 है, तो इसे 20 से काटूंगा, 20 चौक 80, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, इससे एग्री करते हो आप, 1 की वैल्यू 12 आ गई। अब देखना, राम और श्याम का औसत वजन बताइए। अब देखिए राम का है 7 और श्याम का है 8, तो 7 8 कितना हो गया, 15। यहाँ समझना मेरी बात को, 7 8 हो गया 15, 15/2 ही लोग हैं तो 2 से भाग दूंगा, 2। अब मुझे निकालना कि देखिए ये 15/2 हो गई, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 छिक्के 12, तो 15 छिक्का 90, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आसान था इस तरह का, बस आपको सोचना था इसमें। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का
आयतन कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको दे रखा है उसने, इसकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 बराबर भागों में काट दिया है। तो प्रत्येक का पूछ रहा है, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का। 2 इस तरह ये कोई गोला है, इसे काट दिया, तो एक हिस्से का बता दीजिए आप, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, क्योंकि बराबर काटा है, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये। आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 गुणा पाई 22/7। आर क्यू, क्यू कितना है मेरे पास, आर कितना है 6, 6 को 6 बार 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 3 से मैं काट सकता हूँ, 3 दूनी 6, देखिए 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 या अभी काट लें, या देखिए 22 दूनी 44, तो ऐसे करिए 22 44 गुणा 72, इस तरह कर सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे सात भी नीचे, या तो ये सात से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, या फिर एक और चीज़ देखिए आप यहाँ पर, इसे यहाँ से 22 से लेकर के यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 44 में से, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसमें गुणा कर देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 144 और ये बचेगा 22। ठीक है, और यहाँ 7 से अब भाग इसमें दे देता हूँ, मैं लगभग 3 बार दे देता हूँ, 3 पॉइंट, देखिए 7 21, और कितना बचा, 7 एकम 7, ये 3 दशमलव, हाँ 3.1 ये कुछ आएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना आप। अब मैंने सिंपल मान लिया 144 का गुणा मुझे 3 में करना है, 3.1 कुछ है। देखिए पहले 3 में करूँगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12, हासिल 2 1, और 3 चौक 12 और 1 13, फिर से हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 432 तो मेरा आना है। ठीक है, अब आप ध्यान देखना, ये मैंने .1, ये .1 भी इसमें गुणा कराऊंगा, तो ये 14.4 भी इसमें जुड़ेगा, लगभग और भी ज़्यादा आएगा, तो 32 से 46 हो गया, लगभग 346 तो यही हो गया। अब आप इसके देखना 346 से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो देखिए 500 सॉरी 440 से 400, 500 नहीं आएगा, 531 नहीं आएगा, और 331 ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो इस तरह आपको अप्रोच भी रखनी है, क्योंकि वो अप्रोक्स आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोक्स आपने निकाल लिया, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो चलिए आज तक यहीं तक, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।